अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय जेल से एक नौ मुस्लिम कैदी की दास्तान इस्लाम कबूल की कहानी। भारतीय जेल से एक नौ मुस्लिम कैदी की दास्तान कबूल इस्लाम। जेल का ये ख़त एक ऐसे गैर मुस्लिम कैदी का है जो जेल से हमारे हिंदी महानामा सरो शांति के दफ्तर में लिखा गया है। हिंदुस्तान के जेलों में बंद मुस्लिम और गैर मुस्लिम कैदियों की बड़ी तादाद है। ये हिंदी महानामा भेजा जाता है और हमें उनके तासरात भी मौसूल होते रहते हैं, जो हमें शिद्दत के साथ इस बात का एहसास कराते हैं कि हमें दावत अल्लाह का काम और ज़्यादा तेज़ी से करना चाहिए। काश उम्मत मुस्लिमा इस काम की अहमियत और ज़रूरत और इसकी हिकमत को समझती और इसके लिए अपनी ज़िंदगी और वसाइल को वक्फ़ कर देती। औरंगाबाद जेल से पूर्ण कुमार क्यूट की तरफ से हिंदी महानामा सरो शांति के एडवर्टायर मौलाना AR शाहीन कासमी साहब और निगरां हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सदीकी साहब की खिदमत में तस्लीमात। एडिटर साहब, आपका हिंदी महानामा सरो शांति इस जेल में शाहिद अंसारी भाई के पास आता है। अल्लाह के करम से मुझे पढ़ने के लिए शायद भाई भेज देते हैं। ये रसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों को दीन दुनिया की सच्चाई की पहचान कराने का बहुत अच्छा ज़रिया है, इसलिए मैं अपनी सच्ची कहानी लिख कर भेज रहा हूँ ताकि जो लोग सच जानने की कोशिश में लगे हैं उन्हें सच्चाई की पहचान हो सके। मेरा नाम पूर्ण कुमार क्यूट है। मैं यूपी में महाराजगंज ज़िला का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश एक क्यूट ख़ानदान के हिंदू धर्म में हुई। मैं अपनी कहानी जेल से शुरू कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म का कट्टर था। हिंदू धर्म के हिसाब से हर देवी देवता को भगवान के रूप में मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा बजरंग बली की पूजा करता था और हर मंगल को उपवास रोज़ा भी रखता था। मुसलमानों के रोबे की वजह से मुझे इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफ़रत थी। इसके पहले मैं हिंदू पुआ व हनी का मेंबर भी था। 2005 में जेल में आया। मेरे ऊपर डकैती के कई केस थे। एक दिन जेल में अपने दोस्त वजह के साथ घूम रहा था कि देखा सभी मुसलमान कैदी इकट्ठे हो रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि आज उनकी ईद का दिन है। दिल ने कहा तुम भी इनके साथ शरीक हो जाओ। फिर अपने दिल की बात अपने दोस्त विजय से की। वो भी तैयार हो गया। हम दोनों वहाँ गए। उनमें से एक मुसलमान जिसका नाम नवाब था, उससे हमने नमाज में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की तो इसने कहा क्यों नहीं, ज़रूर शरीक हो सकते हैं। मैंने कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आता। इन्होंने कहा पढ़ा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना और इसका मतलब भी बताया, जो अच्छा लगा। इस तरह हम उनके साथ शरीक हो गए। एक मौलाना तकरीर करने के लिए आए थे। इनकी बातें सुनकर कुछ मुसलमान रो भी रहे थे। इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इससे पहले मैंने ऐसी बातें नहीं सुनी थी। नमाज के बाद सब लोग शेर खुरमा पीने लगे। एक कटोरी में 3-3 लोग जूठा करके खाते थे। मुझे थोड़ी देर के लिए ये मंज़र अच्छा नहीं लगा। फिर दिल में ख्याल आया कि इनमें कितनी मोहब्बत है कि ऊंच नीच और छूत छात नहीं देखते। चुनाचा मैंने भी शेर खुरमा पी लिया। नवाब भाई से मैंने सवाल किया कि मुसलमान कितनी तरह के होते हैं, तो इन्होंने कहा मुसलमान एक ही तरह का होता है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानता है। अब मैं ज़्यादातर नवाब भाई के साथ घूमता था। नवाब भाई नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके पास बैठा रहता और कुरान पढ़ते तो मैं भी सुनता। मुझे नमाज और कुरान पढ़ने का ये मंज़र बड़ा अच्छा लगता था। करीब 1 महीना तक मैं इस्लाम से मुताल्लिक़ जानकारी लेता रहा। एक दिन मैंने नवाब भाई से कहा मुझे मुसलमान बनना है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। मैंने कहा मेरा ख़तना करा दो, तो बोले ख़तरा कराने से कोई मुसलमान नहीं बनता है, बल्कि सच्चे दिल से गवाही देने से मुसलमान बनता है कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। नवाब भाई ने मुझे नहलाया, फिर कलमा पढ़ा दिया और मेरा नाम मोहम्मद उमर रखा और कहा तुम्हारी कहानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से मिलती जुलती है, इसलिए तुम्हारा नाम उमर मुनासिब है। इस्लाम कबूल करने का वो दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम दिन है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस्लाम की गनकदार दौलत से नवाजा है। 2006 में फिर औरंगाबाद जेल में आ गया। अल्लाह के करम से यहाँ
नमाज 5 वक्त ही होती थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3 बार कुरान मानी के साथ पढ़ा। कुरान के मुताले से मुझे बहुत सारी मालूमात हुई, बहुत सारी सच्चाई की जानकारी मिली। तहम इस वक्त तक मैं दाई नहीं था, इस्लाम पर अमल करता और बस। लेकिन इस वक्त मेरी ज़िंदगी में अहम मोड़ आया जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़ी। मुझे बहुत रोना आया कि इन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए कितनी तकलीफ़ें सही, तब जाकर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। भला आखिर अल्लाह ताला इस गुनाहगार बंदे से भी अपने दीन का काम लेने लगा। मैंने जेल में इस्लाम की दावत खुलेआम देना शुरू कर दी। मेरा मकसद इतना था कि मैं अपने रब का दीन लोगों तक पहुंचा दूं। एक दिन में 5-5, 6-6 लोगों को इस्लाम की दावत देता, फिर शाम तक उनसे जवाब मांगता। जब इनमें से कोई ईमान नहीं लाता तो मैं उसे सिर्फ इतना कहता कि गवाह रहना, मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। रफ्ता रफ्ता मेरी बातों का लोगों पर असर होने लगा। लोग ईमान लाने लगे। लोग इस्लाम कबूल करने के लिए मौका और वक्त मांगते थे। मैंने सोचा कि इस्लाम कबूल करना कोई खेल नहीं है, चुनाचा मैं टाइम देने लगा। अल्लाह का शुक्र है कि 21 लोगों ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इन 21 लोगों में बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरे कबूल इस्लाम की वजह से मुझसे नफ़रत करते थे। बहुत जब कोई मुझसे इस्लाम के तलक से सवाल करता तो मैं उसे यही कहता हूँ कि अगर तुम सच्चे हिंदू हो तो कम से कम अपने धर्म के दीद और पुराणों की बातों को तो मानो, जिसमें वाज़ा तौर पर बताया गया है कि अल्लाह ईश्वर एक है, सिर्फ वही पूजा के लायक है। इस्लाम धर्म हमारा भी धर्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी रहबर हैं। आज भी मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल हो गया है, अगर कोई हिंदू मेरे साथ बैठता या बात करता है तो मुतासिब किस्म के लोग इसके जहन में तरह तरह के वसवसाए डालते हैं। उनके पास मत भिड़ो वरना वो तुम्हें मुसलमान बना देगा। यहाँ तक कि इस्लाम की किताबें भी पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर खून के साथ 10 दिन रहा तो ज़रूर इस्लाम कबूल कर लेगा। मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि इनके मना करने के बावजूद भी कई लोग मेरे पास बैठते रहे और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम सच्चा मज़हब है, इसलिए मैं इसके बारे में बताने से किसी से नहीं डरता। अगर मैं दिल में आया कि फ़लाँ आदमी को इस्लाम की दावत देना है तो मैं उसे अच्छे अखलाक के साथ दावत देता हूँ। मैंने अपने घर वालों को भी ख़त के ज़रिए इस्लाम की दावत दी। मेरे घर वालों को समझ में आया है। मेरी अम्मी कहती हैं तेरे आने के बाद हम सोचेंगे। उम्मीद है कि मेरे घर वाले इस्लाम कबूल कर लेंगे। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई नया धर्म या सिर्फ मुसलमानों का धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम ही सनातन धर्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, बल्कि हर हिंदू के रहनुमा, हर पैगंबर हैं। इस बात की तस्दीक व तहदीद और पुरानों ने किया है। अगर मेरी बात झूठ लग रही हो तो डॉक्टर M.A. श्रीवास्तु की किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। सच्चाई खुद ब खुद हर हिंदू के सामने आ जाएगी। मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों से तकलीफ़ पहुंची है। मैं सोचता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम कबूल करने वालों को गैरों से तकलीफ़ पहुंचती थी, लेकिन आज मुसलमानों से तकलीफ़ हो रही है। खैर, मुझे सब्र इस बात से है कि जिन मुसलमानों से तकलीफ़ हो रही है उन्हें इस्लाम के बारे में इल्म नहीं है। कुरान में क्या लिखा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, ये भी उन्हें पता नहीं। इस बात की भी खुशी है कि ऐसे मुसलमान बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर सच्चे मुसलमान ही मिलते हैं। उन्हें मुझसे मिलकर बहुत खुशी होती है। मेरी हर मुसलमान से गुजारिश है कि इस्लाम को समझने की कोशिश करें, कुरान को तर्जुमा और तशरीह के साथ समझ कर पढ़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का मुतालिया करें। गैर मुस्लिमों और नौ मुस्लिमों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। नौ मुस्लिमों की मदद करें, उन्हें पनाह दें, उन्हें अपना भाई समझें और अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।